नए सदन के अंदर चिराग पासवान अपने पिता को याद कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पिता ने उनका हाथ पकड़ के सदन में लाया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिता ने राजनीति को सिखाया है मुझे, और जब मैं नए संसद भवन में गया तो अपने पिता को याद कर रहा था। मेरी आंखें नम हो चुकी थी और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि पुराने सदन में, तो पुराने संसद भवन में मेरे पिता ने ही मुझे लाया था। बचपन में मैं उनका उंगली पकड़ के पुराने संसद भवन में मैं घुमा करता था, और जब मेरे घर पे चर्चा होती थी तो बस यही चर्चा होती थी, सदन सदन सदन। और मैं बचपन से सदन सदन सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। और उसके बाद राजनीति में भी पिता ने लाया। उसके बाद जब पहली बार सांसद बना तो पुराने संसद भवन में पिता के साथ आया। जब भी मैं सदन में बोलता था तो पिता की तरफ कैमरा जाता था, पिता बहुत खुश होते थे। और जब नए संसद भवन में मैं गया तो पिता को याद कर रहा था। पिता को याद करते हुए मैं सोच रहा था कि आज पापा होते तो क्या कहते, नए संसद भवन को देखकर वो क्या सोचते, मैं ये सोच रहा था। और अब चिराग पासवान की आंखें नम हो गई ये कहते कहते कि नए संसद भवन में मैं अपने पिता को याद कर रहा था। सब लोग पुराने दिन को याद कर रहे थे तो मैं भी पुराने दिन को ही याद कर रहा था। और किस तरीके से चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं नए संसद भवन में। सब लोग जाकर अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। सब लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी यादें पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई हैं, नए संसद भवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। चिराग पासवान भी एक मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करने के दौरान वो बता रहे थे कि पुराने संसद भवन में वो अपने पिता के साथ आए थे। बचपन में वो अपने पिता की उंगली पकड़ के पुराने संसद भवन में आया करते थे। और उसके बाद जब वो सांसद बने तो पहली बार वो अपने पिता के साथ ही संसद भवन में गए। और उसके बाद जब उनके पिता संसद में थे, जब उनके पिता सांसद थे, घर जाते थे सदन से, जब लोकसभा का सदन चलता था, जब सदन का सत्र चलता था, तब रामविलास पासवान सत्र को खत्म करके जब घर जाते थे तो सिर्फ चर्चा यही होती थी कि आज इस सदन में मैंने इन लोगों को जवाब दिया है, आज इस नेता ने इस तरीके से बातचीत किया। बस यही चर्चा होती थी और मैं और मम्मी बैठकर बस यही सुनते थे कि आज पिता ने सदन में क्या क्या किया है। और मैं यही सब सुनते बड़ा हुआ। और मैंने पुराने सदन को बहुत पास से देखा है। पुराने सदन में मैं बचपन में आया करता था, बड़ा हुआ। जब 2014 में पहली बार सांसद बना तो पुराने सदन में आया, और दूसरी बार जब सांसद बना तो पुराने सदन में ही आया। और अब हम लोग नए सदन में आ गए हैं। चिराग पासवान नए सदन में जोरदार हमला कर रहे थे विपक्ष के ऊपर। वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो महिला आरक्षण की बात तो करता है लेकिन महिला आरक्षण के साथ नहीं है। और अब जब चिराग पासवान पुराने सदन में बोला करते थे तो कहते हैं कि जब हम खड़े होकर बोलना शुरू करते थे तो मेरे पिता मेरी तरफ देखते थे। मेरे पिता ये देखते थे कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। मेरे पिता ये देख रहे हैं कि हम कितने मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। और जब हम नए सदन में बोल रहे थे तो मेरी आंखें मेरी पिता को देख रही थी। मेरी आंखें ये पूरे सदन में घूम रही थी कि कहीं तो मेरे पिता बैठे होते और मुझे निहार रहे होते। आज चिराग पासवान रामविलास पासवान को याद करके बहुत भावुक हो गए। वो बता रहे हैं कि जब भी पिता और हम दोनों आदमी सदन से बाहर निकलते थे तो हमारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती थी। कोई कहता ही नहीं था कि पिता पुत्र हैं, कोई कहता था मेरे बड़े भाई हैं। मेरे पिता हमेशा मेरे लिए एक मित्र की तरह रहे हैं। वो हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं। और अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरी आंखें नम हो चुकी हैं, मैं आज भी अपने पिता को याद करता हूं। मैं आज नए सदन में अपने पिता को ढूंढ रहा था कि कहीं तो आज मेरे पिता होते तो इस सदन में बैठे होते और मैं उनकी तरफ देख रहा होता, वो मेरी तरफ देख रहे होते। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।